नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। समाचार चिंतन में मैं सोचता हूं, क्या अपने देश में जितने भी मुसलमान हैं, सभी के सभी का सोच एक ही तरह का है? भारत विरोध का और गजवाए हिंद करने का? ऐसा हो सकता है क्या? बहुत चिंतन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, यह मेरा निर्णय है, यह मेरा निष्कर्ष है। आप इसका विरोध करने का पूरा हक रखते हैं कि जिस तरह से हिंदू सभी के सभी हिंदू हित की बात करने वाले संघ और बीजेपी के पक्षधर नहीं हैं, मुसलमान के विरुद्ध नहीं हैं, मुसलमानों का समर्थन करते हैं, चाहे जिस लालच से करे, जिस लोभ से करे, केवल वोट के ही लिए नहीं और अन्य 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 कारणों से भी आंख मूंद करके वे मुसलमानों को क्लीन चिट देते हैं हर घटनाओं के बाद। ऐसे बहुत मुस्लिम नेता भी हैं, वकील भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, वो इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पढ़े लिखे बहुत सारे हैं। एक वामपंथ तो अलग है ही, उनके विषय में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूं। तो वो मुसलमानों के विषय में दूसरा ख्याल रखते हैं, हिंदुओं के उस ख्याल के विरुद्ध रहते हैं जो हिंदू ये समझते हैं कि मुसलमान धीरे 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 करके इसे वो दारुल हर्ब, जब तक दारुल इस्लाम नहीं हो जाता है यह पूरा देश, तब तक वो जारी रखेंगे। गजवाए हिंद अंत तक जारी होगा। जैसे कभी ईरान, इराक, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा, ये किधर किधर सारा का सारा पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे हुआ है, छोटा सा ये बचा हुआ है आज भारत, इन्हें भी वो निगल जाएगा। इस्लामी जिहाद, इन्हें भी वो निगल जाएगा, ऐसा मानना है। एकदम ध्रुव सत्य है। ऐसे मानने वालों के विचारों का मैं समर्थन करता हूं, ऐसा नहीं कि उनका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन कहना मेरा यह है कि क्या ऐसा सोचने वाले सभी मुसलमान हैं? तो मुझे लगता है नहीं है। सभी मुसलमान ऐसा नहीं सोचते हैं। वे समझते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हुआ वो कहां प्रोग्रेस किया, कहां विकास किया, कहां शांति है, कहां चैन है, कहां भूखमरी खत्म हो गई? कहीं कहीं नहीं। और इस देश में, इस देश की मिट्टी में, हवा में कुछ ऐसी बात है जहां हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकता है। ठीक है, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी से लेकर के और न जाने कैसे कैसे अंसारी खान तक क्या क्या नहीं करता है, जिसको इस देश ने काफी इज्जत दिया। लेकिन दूसरी ओर हमें यह भी तो नहीं भूलना चाहिए, एक वर्ग एपीजे अब्दुल कलाम की भी है, सैयद रिजवान की भी है, अब नहीं रहे सिकंदर वक्त, आरिफ बेग, सैयद शहनवाज, मुख्तार अब्बास, नाजिया, शहजाद पूनावाला का भी है। तो ये तो एक प्रतिनिधि नाम है। ऐसे बहुत नाम है मुसलमानों का, एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ा, जो कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैरिस्टर है, देश के कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगे हुए हैं। उनको इन सब वो चीजों पर ध्यान देने का, सोचने का फुर्सत नहीं है। उनके अंदर सिर्फ देश है, काम है, जिम्मेवारी है, दायित्व है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सभी के सभी मुसलमान ऐसा ही सोचते हैं। मौलानाओं में भी पिछले 70-75 सालों में जो पढ़ाया गया है कि मुगल महान थे, मुगल महान कहाँ थे? इतिहासकार कहाँ थे? जो हमारे देश पर हमला भरे हों, हमारे देश को लूटा हो, वो इतिहासकार और महान कैसे होते हैं? अकबर को बताया गया है, अकबर द ग्रेट महान बताएगा, कैसे हो सकता है? जिन्होंने हमारे पुरखों का कत्ल किया हो, हमारे देश को लूटा हो, हमलावर रहे हो, वो कैसे महान हो सकते हैं? महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष को घास की रोटी खाने पर मजबूर किया हो, कितनी अफसोस और घिनौनी बात है। अक्सर देखा है, कम से कम 25% मुसलमान, मैं मानता हूं ऐसा कि वो राष्ट्रवादी हो सकते हैं, वोट कहां देते हैं न देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है।
उनकी सोच राष्ट्र के प्रति अच्छी हो सकती है। और 25% मुसलमान ऐसे हो सकते हैं जो वो कुछ मतलब नहीं रखते हैं, क्या हो रहा है नहीं क्या जा रहा है, खाते हैं कमाते हैं, आपके घर में आकर के आपका गीजर देख लेते हैं, आपका पंचर बनाते हैं, अन्य अन्य काम करते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। उनको वो 50% मुसलमान जब उलझाते हैं और भगाते हैं तो वो किसी जुलूस में शामिल हो जाते हैं और पुलिस की पिटाई से मारे जाते हैं, या इतना घायल हो जाते हैं कि जीवन बेकार हो जाता है, जख्मी हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। ये 25% है। इसी 25% की भीड़ सड़कों पर आती है। और बाकी वो जो 50% है, जैसा कि वो पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी जी थे, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी सब कुछ उसको दे दो, लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो नहीं समझेंगे, वो पता नहीं वो और क्या चाहते हैं। एक वानगी में देता हूं, एक उदाहरण दिया मैं, ऐसा होता है और ऐसे ऐसे बहुत हैं। लेकिन यदि ईश्वर ने चाहा, ये 50% कैसे इनका उपयोग 50% के अस्तित्व को बनाए रखने वाला कोई होता है मुलायम सिंह यादव, कोई होता है लालू प्रसाद यादव, कोई होता है। देखिए देश में क्या है, जब देश अंग्रेज जाने लगे या जाने क्या लगे, अंग्रेज के विरुद्ध जब किसी न किसी भी प्रकार से आवाजें उठने लगी, तब अंग्रेजों ने एक संगठन बनाया। उसके एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने ये वो हुम कांग्रेस नाम का संगठन बनाया 1885 में। और उसके बाद वो संगठन काम करता रहा। अंग्रेजों का संगठन है, अंग्रेजों ने बनाया है, बताइए। और उसे भारत के रहने वाले हिंदू अपना संगठन मान करके और अपना संगठन, अपना मंच मान करके उस मंच से लड़ाई करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध में। आगे चल करके 1906 में दिसंबर के महीने में 28 दिसंबर की स्थापना हुई थी ये इंडियन मुस्लिम लीग। उस समय का एक तो बाद में इंडियन मुस्लिम लीग चली रहा है, वो मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान लिया था लड़ करके, वो मुस्लिम लीग। अरे देश में उस समय दो ये प्रमुख पार्टियां राजनीति की थी। वो दरअसल वह मुस्लिम लीग एक एजुकेशनल कोई कॉन्फ्रेंस था, एजुकेशनल सेक्शन, अखिल भारतीय शिक्षा से संबंधित मुसलमानों का कोई संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था। उसके एक वार्षिक आयोजन में ये उन्होंने कहा कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए, मुसलमानों के हित के लिए, उनके रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में कोई काम करने के लिए एक संगठन हमारा होना चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक प्रस्ताव आया था और वह प्रस्ताव में जो संगठन का नाम आया था वही मुस्लिम लीग था। तो उस मुस्लिम लीग के उस वक्त में कोई अध्यक्ष थे उस वक्त में, बाद में फिर मोहम्मद जिन्ना हुए तो 1906 में। और 1906 वाला स्थापित हुआ वाला मुस्लिम लीग पहली बार 1940 में पाकिस्तान की कल्पना किया कि एक अलग देश बनना चाहिए हमारे लिए। जब देखा कि देश आजादी के कगार पर आने का है, संघर्ष बहुत हुआ, तो उन्होंने अपना मांग कर दिया कि भाई मुसलमानों के लिए तो। लेकिन फिर भी सभी मुसलमानों ने ऐसा नहीं चाहा था, उस वक्त भी नहीं चाहता। तो आप कहेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि जो गलतियां विभाजन के समय गांधी जी और गांधी जी जैसे लोग कर रहे थे, वही गलती कांग्रेस आज भी कर रही है और उस गलती में सहयोग दे रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आंख मूंद कर मुसलमानों का समर्थन, और इधर झारखंड के जामताड़ा, संथाल परगना क्षेत्र, पाकुड़, तारापुर इत्यादियों में रोहिंग्या का आना, बांग्लादेशियों का आबाद प्रवेश, ये सब भारत को अनबैलेंस, अनियंत्रित करने वाला है और जिसके कारण ये समस्या और भी विकराल होने वाली है।
और बाकी ये सब ऐसे ऐसे जो 3 है और ऐसी कोई क्षेत्रीय पार्टी किसी किसी राज्य में है, ये अस्थिर यदि हो लें तो मुसलमान जो 50% गजवाए हिंद के चक्कर में है, लव जिहाद कर रहे हैं, बराबर नुकसान करते रहते हैं, बाहर से जो आतंकवादी आते हैं उनको पनाह देते हैं, ये सब धीरे धीरे मिट सकता है। ये मेरी राय है। बाकी तो आपकी अपनी प्रतिक्रिया, और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरे अगले वीडियो का, और कुछ कमेंट्स भी करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।